तुमने जो सोचा था मैंने उससे भी ज्यादा कर दिया। अब ये बताओ कि इसके बाद तुम मुझसे और क्या चाहते हो? तुम पहले क्या थे शायद तुम भूल गए हो। अब इस बात का क्या मतलब है? सुनो, आज तुम जहाँ हो इसकी वजह मैं हूँ। मेरी मदद के बगैर ना तो तुम डॉक्टर बन पाते और ना यहाँ इस्तांबुल में रह पाते। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं कर सकता, पर मैं अपनी जिंदगी वैसे नहीं जी रहा जैसे जीना चाहता हूँ, सिर्फ उन बेहुदा लोगों के हिसाब की वजह से। तुम जिसे बेहिसाब कह रहे हो वो मेरे लिए इज्जत की बात है। वाह, जानते हो मुझे आज तक ये नहीं लगा कि तुम मेरे सगे भाई हो। तुम मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ सोचते हो। पागल मत बनो मुराद, बस थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। तुम अपना काम जारी रखो, दोनों को एक एक करके मौत की नींद सुलाना जरूरी है। और अगर मैं इसे कबूल ना करूं, ये कहूं कि मैं इसे जारी नहीं रख सकता? तुम ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तुम अगर नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। क्या मतलब? तुम मुझे मार डालोगे क्या? अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर। देखो तुम ये गलत कर रहे हो, जानते हो? यार क्या हो गया है बाल्टा, तुम्हें चाय गर्म है, गिरवाओगे क्या? मैं पहले ही नर्वस हूँ। तुम ये बताओ कि तुम अपनी मर्जी से फैसला कैसे कर सकते हो? यार बाल्टा, एक दफा मैंने एजी को देखना है और वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी हालत तो पहले से अजीब हो रही है और तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही? चाय ठंडी हो रही है, चलो अब नोक करो। अरे क्या कर रहे हो बाल्टा, ऐसे नोक करते हैं? तो तुम कर लो फिर। ऐसे दरवाजा नॉक किया, मुझे तो डरा ही दिया आपने। ओए बस करो, अब सब गिराओगे क्या? आप बाल्टा की वजह से परेशान मत होइएगा, इसका जरा वजनी है ना, इसलिए। मैं चाय लाया हूँ और साथ पैटिस भी हैं। आप लीजिए ना, ये चाय आपके लिए लाया हूँ। ये चाय आते हुए बस गिर गई है, मैं अभी साफ कर दूंगा टिश्यू से। आपकी पसंद का तो मुझे पता नहीं था, बस उस टाइम जो मिला बस मैं ले आया हूँ। आप कहेंगे तो कुछ और ला दूंगा। हाँ ये ला देगा। ये सब मेरे लिए लाए हैं आप? हाँ, आप कश्यप आपा की देखभाल कर रही हैं, आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उसने तुम्हें थैंक यू नहीं कहा? यार बाल्टा तू तो चुप कर जा। चलो, अगर तुम अंदर ना होती तो हम इस तरह बाहर ना खड़े होते। मेरा मतलब कि कब के हम अंदर चले गए होते। क्योंकि तुम यहाँ पर हो, हम इसलिए बाहर खड़े हैं। हाँ? ड्यूटी है ना हमारी, यही करना पड़ता है हमें ड्यूटी में। ड्यूटी। हम आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी अंदर नहीं आएंगे। और अगर कश्यप आपा को किसी चीज की जरूरत हो तो कहाँ चला गया? अरे किस पॉकेट में डाला था? हाँ, ये रहा मेरा फोन नंबर, कभी भी कॉल कर लीजिएगा। हम वैसे भी नीचे ही इंतजार कर रहे हैं, जब आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। तुम बस एक दफा कॉल करना, मैं भागा भागा आ जाऊंगा। क्या हुआ, गलत कहा है मैंने? ठीक ही तो कह रहा हूँ, ये जब कॉल करेंगी मैं आ जाऊंगा। क्या कहूँ, ड्यूटी है ये हमारी। जी। मगर मुझे तो आपके नाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, जानती नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? ओ 54। क्या मतलब? 54 है, सही कहा। मैं समझाता हूँ, असल में मुझे दोस्तों ने कार्लोस का खिताब दिया है। ये आपने सुना तो होगा ही। हाँ हाँ मैंने सुना तो है, मगर नाम क्या है आपका? कहना क्या है, कार्लोस ही कहोगी से। तुम्हें कहने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, अब पेट में दर्द होने लगा है। अब चलो चलो जल्दी करो, चलो। आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ये पागल है। यार बाल्टा छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, पागल हो गया क्या? यार छोड़ो मुझे।
सब कुछ ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं इन साहब को 2-3 बार यहाँ देख चुका हूँ। अगर मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया, बस हमारे पासपोर्ट ने थोड़ा सा टाइम लगा दिया। इस तरह की चीजों में जरा से भी कोताही से बहुत वक्त बर्बाद हो जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम का, जो हमारी बहुत मदद कर रही है। ठीक है, पूछना फर्ज था। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक यही काम रह गया था तुम्हारे लिए, सबके सामने मेरी इंसल्ट करवाना बंद कर दो। तो क्या करूं भाई, पैसे भी तो कमाने हैं ना, और रास्ता भी तो कोई नहीं है ना, तो फिर क्या कर सकता हूं मैं? तुमने तो कोई हतमी फैसला नहीं किया था, लेकिन मैंने अरेंज कर लिया है। नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा और ना ही ऐसा कोई काम करूंगा। पासपोर्ट और वीजा सब तैयार है, काम खत्म करने के बाद चले जाएंगे। यालचंद भाई, बहुत मुश्किल है, मुझसे ये काम नहीं होगा। पागल कहीं के, तुम्हें अपने मुल्क से मसला है क्या? वैसे भी हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। तुम सोचो जरा, गायब होने में हमारा फायदा है। घर वाले मुश्किल में फंस जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें उनका एहसास है तो तुम उनको खुद खत्म कर रहे हो। काम करने के बाद चले जाएंगे यहाँ से। वहाँ पेरिस में घर वालों के लिए भी जन्नत है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, फिर फैमिली को भी बुलवा लेंगे। मैं जिन लोगों से पहले डील कर चुका हूँ उनसे बात कर लो, फिर बताता हूँ यालचंद भाई। ठीक है, सोच लो, आखिरी दफा, उसके बाद ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। बात समझने की कोशिश करो, उस आदमी को मारने के बाद तुम अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ छोड़ जाओगे। ठीक है भाई, लेकिन ये काम अच्छा भी तो नहीं है। तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अच्छा करता कौन है? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। जिया, पाशा, पाशा को तो मैं जानता हूं, मगर जिया का पता नहीं। ये जिया कौन है? सच पूछो तो मैं भी यही जानना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है तुम मुझे बताओगे, मेरे प्यारे डॉक्टर मुराद कोसन। यास्मीन, यास्मीन, नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली बेटी, नाज़ली, उठो बेटा, नाज़ली बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, उठो, उठो नाज़ली। बाबा, क्या हुआ था बेटी? अम्मी किधर है? मुझे नहीं मालूम। मैंने दुआ पढ़ी
और उसके बाद मुझे नींद आ गई। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। मेरी जान, तुम होश में तो हो ना? ठीक हो ना? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी चली गई हैं बाबा। चली गई? जी हाँ बाबा, मुझे और आपको छोड़कर चली गई हैं। और ये आईना बाबा, इसे भी तोड़ दिया है मैंने। मनहूस औरत, मेरा घर बर्बाद कर दिया। बाबा, बाबा अम्मी, उनका क्या होगा? ना उसने घर को देखा ना कुछ और। तुम्हें अकेली छोड़कर कैसे चली गई? वो माँ होकर ऐसा कर रही है, कोई नहीं ऐसा करता। आप फिक्र ना करें बाबा, मैं आपका ख्याल रखूंगी। अल्लाह हमारे साथ है बेटी, हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे। अब मैं तुम्हारे मुंह से कभी माँ का लफ्ज ना सुनो। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। मुझे यकीन है तुम अच्छे डॉक्टर हो और तुमने कहा कि ऑपरेशन कामयाब रहा, यानी कि अब कशिफ के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, तुम उसकी फिक्र मत करो। कशिफ अब जल्दी सेहतयाब हो जाएगी, बल्कि अब तो वो पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। कशिफ के लिए मैं फिर से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। दरअसल अगर पाशा इस काम में ना पड़ता तो कुछ और भी हो सकता था। मतलब कि ये पाशा की पॉलिसी है। मगर उस इंसान का ज़मीर तो मुर्दा हो चुका है। देखो, तुम उसे जितना बुरा समझते हो वो उतना नहीं है। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि पाशा मुझसे किस बात का बदला लेना चाहता है। अगर ये सब मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। ये सब क्या हो रहा है, तुम मुझे सच बताओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा डॉक्टर। वो दरअसल ये एक लंबी कहानी है आकिफ। हम इस तरह खड़े खड़े इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते। तो फिर आओ मुराद बैठकर बात कर लेते हैं। मेरी एक बात अच्छी तरह याद रखना, मैं सच और झूठ का चेहरा बड़ी अच्छी तरह पढ़ लेता हूं। तंग आ गई हूँ मैं। छोड़ दो इसे, मैंने भी खेलना है। अच्छा ठीक है, छोड़ देता हूँ। एक पल के लिए भी चुप नहीं साइमा, खामोश हो जाओ। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। ये लो, गांव से मिला है। भाई ने ये मुझे बिल्ली को डालने के लिए दिया था, शुक्रिया उनका। हम इसे ऑयल की जगह इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा सूप में भी डाल देना, बच्चे भी खुशी से खा लेंगे। हैं? बहुत तंग कर रहा है ये। एक मिनट के लिए भी अपना मुंह बंद नहीं करता। दवाई का क्या किया? वो नहीं ला सका, आज बाजार में काम ही नहीं था। इतने ठंडे घर में कितने दिनों से बीमार ठंड में मर रहे हैं मेरे बच्चे, और ये छोटा, अगर इसको दवाई ना मिले तो कैसे ठीक होगा ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चिल्लाओ मत, रोना बंद करो। बात समझने की कोशिश करो। उस आदमी को मारने के बाद तुम अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ छोड़ जाओगे। कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने ही है। अभी तक कोई अच्छा काम नहीं मिला। ये मैं नहीं जानता कि वो किससे प्यार करता है, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो तुमसे कोई बदला ले रहा है। इस काम के पीछे कौन है और कौन नहीं मैं नहीं जानता, मगर मैं पता चला लूंगा। और तुम, बल्कि सब लोग ही अच्छी तरह जान जाएंगे कि मैं कौन हूं। मैं इस काम का पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम देखना। वैसे भी इस सब के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। हकीकत जो भी है, मुझे उसके बारे में तुम्हें सब बताना होगा। तो ठीक है, मुझे बताओ। मैं तुम्हें सुन रहा हूं।
मैं सब बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? देखो, ये सब मैं तुम्हें अकेले नहीं बता सकता आकिफ। पाशा को भी यहां होना चाहिए। शाम को मिलते हैं। ये बातचीत करते वक्त सबको यही होना चाहिए। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी भी एक जिंदगी है, मेरी एक फैमिली है। तुम्हें क्या लगता है मैं सबको छोड़ के भाग जाऊंगा? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन अगर अब तुमने एक दफा भी मेरे साथ कोई खेल खेला तो तुम अपने सामने मुख्तलिफ इंसान पाओगे। कौन सा खेल खेलूंगा आकिफ? अब कोई खेल बचा ही कब है? और वैसे भी अब ये बोझ मैं मजीद नहीं उठा सकता। और शाम को पाशा भी यही होगा, इसलिए मैं हर बात बताऊंगा। उसे भी तो सब कुछ जानने की जरूरत है ना। ठीक है, समझ गया। मिलते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? बिल्ली को मार दोगे तुम? हम तो सिर्फ खेल रहे हैं बाबा। मैं तो वापस चली जाऊंगी, तंग आ गई हूँ मैं। बाबा, दादी जान कह रही हैं मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं रहूंगी, मैं वापस जा रही हूँ। यहाँ तो कुछ नहीं है। तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। वहां पर है ही क्या माँ? कौन ख्याल रखेगा आपका? यहाँ पर भी इस गुर्बत से भूख से मर जाएंगे बेटा। मैं गांव वापस जा रही हूँ, यहाँ नहीं रहना मुझे। मत रोकना बस माँ जी। मेरा बेटा। बाबा, आप कैसे हैं? बात तो करें बाबा, मुझे जवाब तो दे बाबा। इसका नमक चेक करो जरा। सच में बहुत ही मजे का है। बहुत मुश्किल हो गया है, अब और सब्र नहीं होता मुझसे। छोड़ दो ये सब कुछ, हम चलते हैं यहाँ से। क्या करना है यहाँ पर रह के? हाँ। चलते हैं, वापस चलते हैं। मेरी नजर में एक काम है। हाँ? लेकिन मुसीबत वाला और खतरे वाला है। इससे बढ़ के भी कोई मुश्किल या मुसीबत हो सकती है क्या? हमारे पास खोने के लिए है ही क्या? कब से यहाँ सब बीमार पड़े हैं, अम्मी बाबा, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी बीमार हो गए हैं। मेरी बात सुनता ही नहीं। बोलो, तुम तो बोलो। ठीक है, फिर अपना कुछ करता हूँ साइमा। चलो अब इसको छोड़ दो, ठीक है? बस मुझे टेंशन अपने बच्चों की ही है। अगर कोई रास्ता है तो जल्दी करो, डरो मत। कर लो वो काम। तुम देख तो रही हो कि हालात कितने मुश्किल हैं। कोई भी ऐसे हालात में किसी का साथ नहीं देता। ठीक कह रही हो। खोने के लिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो लगता है तुम सबसे भी हाथ धो बैठूंगा। ये बहुत प्यारी है। बाल्टा, मैं साले बात कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया है भाई, हम आपको बहुत याद करते हैं। बाल्टा, नाजली घर पर अकेली है। मुझे एक जरूरी काम से पासपोर्ट ऑफिस जाना है। अगर हो सके तो, अगर भाभी इजाजत दें तो इसे आकर ले जाओ अपने साथ। कैसी बात करते हैं साले भाई, मैं इनकार करूंगा। अभी भेजता हूँ मैं उसे वहां। फातिमा वैसे भी घर में अकेली होती है, उसका भी टाइम पास होगा। ये हुई ना बात। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तुम जानते हो ना।
इसीलिए तुम्हें तकलीफ दी मैंने। आप फिक्र मत करें भाई, हाजिर हूँ आपके लिए। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अम्मी से बात नहीं करेंगे क्या बाबा? अब उससे किसी और तरीके से बात करनी होगी बेटी। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा मेरी जान। तो कब लेके जाएंगे आप मुझे बाल्टा अंकल के घर? मुझे आज ऑफिस में कुछ जरूरी काम है बेटी, और तुम्हारी माँ का मसला भी हल करना है मैंने। आज ये मसला मैं हल कर लूंगा इंशाल्लाह। तुम वहाँ आराम से रहना, गार्डन में बिल्लियाँ, बतखें, मुर्गियाँ सब कुछ है वहाँ पे। अब फिक्र ना करें, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। भाई, मैंने आपकी उस बात के बारे में सोचा है। ये लो खाओ। शुक्रिया भाई, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हें सोचने में उम्र तो नहीं लगी ना? आखिरकार तुमने एक अच्छा फैसला किया है भाई। जब ये काम खत्म हो जाएगा मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे ना? वादा है ना भाई? देखो, तुम हमारे ग्रुप में आ गए हो ना, जब तुम हमारे लिए ये काम करोगे उसके बाद तुम सारी फिक्र भूल जाना। हर माह गिन गिन के पैसे लिया करना। कुछ गलत तो नहीं होगा ना भाई? कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, कोई मसला नहीं होगा। जो पैसे मिले घर वालों को खिलाते रहना। वैसे भी तुम पेरिस चले जाओगे, वहां यूरो मिलेंगे तुम्हें। भाई, फिर मैं घर वालों को कैसे बुलाऊंगा वहां पर? वहां जो लोग तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे, वहां सब ठीक कर लेंगे, तुम फिक्र ना करो। भाई ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूं। पहले मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, पूरा प्लान समझाता हूँ। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस जाना है डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। जी ठीक है। दस्तखत करने पड़ेगी वहां। सर ये देखिए, हमारी बिल्डिंग बहुत प्यारी बन गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह। इस इलाके में बहुत से बेरोजगार लोग हैं। यहाँ पर इन लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, और इस तरह यहाँ के लोग बुरे कामों और चोरी चकारी से भी बच जाएंगे। बिल्कुल सही सर, हमारे इलाके में वैसे भी इस तरह के कामों की बहुत जरूरत है। ठीक है, इफ्तिताह से पहले मैं जरा अंदर से देखना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं सर, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और फिर इफ्तिताह तक आप आराम कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू। इस एरिया में बहुत से चोर रहते हैं, जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। और अब क्या हो रहा है? म्यूनिसिपल कमेटी अकाउंट्स के हवाले से एक बिल्डिंग बना रही है। क्या है ये? बिजनेस चला रहे हैं सब अपना। इन्वेस्टर्स बस बिल्डिंग ही बनाए जा रहे हैं और म्यूनिसिपल वाले उनसे मिले हुए हैं। लोगों को जॉब दो, जॉब। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अगर जॉब्स नहीं होंगी तो इस सब का क्या फायदा? मगर जरूर इन सब के पीछे कोई कहानी होती है। बिल्डिंग्स के इफ्तिताह करने पर वहां पार्टी का प्रोपेगेंडा किया जाता है। अवाम की नजर में तो वो पार्टी होती है, मगर उसके पीछे पार्टी के लोग बहुत से प्लान्स पर काम कर रहे होते हैं। मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है भाई। पैसे कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप मुझे बस ये बता दें। तुम इफ्तिताही पार्टी में शरीक होगे, तुम फ्रंट पर ही रहोगे। हमारी तरफ से इशारा मिलते ही तुम म्यूनिसिपल के प्रेसिडेंट को मार दोगे। इस तरह सबको हमारा मैसेज मिल जाएगा। हम कौन है और हमारे खिलाफ काम करने का अंजाम सबको पता चल जाएगा। भाई इतने सारे लोगों में ये काम कैसे करूंगा? मेरे साथी तुम्हें एक एक करके सब कुछ बता देंगे। पासपोर्ट भी रेडी है, उसके बाद तुम सीधा पेरिस को रवाना हो जाओगे बगैर किसी की नजर पड़े। बाकी जिंदगी सुकून से वहां गुजारना।
उस इंसान को तुम यहाँ कैसे बुला सकते हो? मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही अंदर आ गया था। और तुमने उसके साथ राजो न्याज भी किया। अब बंद करो ये सब, मैं पुलिस को बुला लूंगा। आकिफ भी तो मान गया है, तुम भी बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भी सब जानने की जरूरत है। मैं सब कुछ जानता हूँ। कुछ भी नहीं जानते हो तुम। जानता हूँ। नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है इसका? आकिफ के साथ भी यही बात की थी मैंने। तुम दोनों को बैठना पड़ेगा, मैं जो भी बात करूंगा वो तुम दोनों को सुननी पड़ेगी। मैं कहीं नहीं आने वाला, तुमने जो कुछ बताना है अभी बताओ। आकिफ कोई बात जानता है या नहीं जानता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कीमत देना ही होगी। तुम जो कुछ भी समझ रहे हो, अगर वो सब कुछ गलत हुआ तो आज शाम को मैं इंतजार करूंगा, तुम्हें आना ही होगा। आ जाओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो पासपोर्ट के लिए हाजिर हुए थे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। खैरियत है? हाँ हाँ। ये भाई तो इसलिए चक्कर लगा रहे थे कि इनका पासपोर्ट नहीं बन रहा था। वो इनका कोई मसला चल रहा था ना, तो इसलिए मैंने इनकी मदद कर दी। ऐसी बात है? हाँ। मेरे दोस्त, कितने साल का पासपोर्ट लिया है? सर, हमें थोड़ी जल्दी है, इसलिए हमें इजाजत दीजिए प्लीज। तुम थोड़ा सब्र तो करो। तुमसे पूछ रहा हूं मेरे दोस्त। मैं नहीं जानता, मेरे दोस्त को पता है। कहां जाना चाहते हो तुम? ये भी साथ जाएंगे क्या? मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। पासपोर्ट हमारा हक था, हमने ले लिया। इनका बहुत शुक्रिया, सवालात की जरूरत नहीं। क्या आप मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना पसंद करेंगे? पासपोर्ट देखकर आप क्या करेंगे? हाँ हाँ, लाओ, दो मुझे। ये पासपोर्ट आपने नया ही बनवाया है ना? हाँ, अभी ही लिया है आपने। तो नए बनने वाले पासपोर्ट पर फ्रांस का वीजा कैसे लग गया? सर, वो मैंने एक फ्रेंड के जरिए इनकी मदद करवाई है। वो वीजे ही लगवाता है सर। ये पासपोर्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस है, पासपोर्ट का ऑफिस नहीं। और ना ही ये कोई ट्रैवल एजेंसी है। तो फिर तुम यहाँ से कैसे वीजा इशू कर सकती हो? वो ऐसा है कि मैडम ने हमारी बहुत मदद की है। इस लड़के के घर वाले पहले ही वहाँ शिफ्ट हो गए हैं और इसको भी अपने पास बुलवाना चाहते हैं। असल में सर, नॉर्मल कंडीशन में तो ये सब अलाउ नहीं है, मैं जानती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो वीजा लगवाता है। इनको थोड़ी इमरजेंसी थी और इनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने इनकी मदद कर दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये रखो, आइंदा यहाँ मत आना। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारे लिए यही कहूंगा, अल्लाह हदायत दे तुझे। शुक्रिया, अल्लाह आप पे राजी हो। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, मेरे दोस्त मेरी हर तरह से मदद करते हैं। शुक्रिया। उठो। असल में अपने दोस्त की मदद करनी है मैंने। आपने जो मदद की है उसका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब तुम जाओ, सलामत रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो निकलो। तुम इन दोनों की फाइल दो जरा मुझे। मैंने कहा फाइल दो मुझे।
बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया आकिफ। कशफ, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा ऐसे ही फूल देता रहूंगा। याद है। रुलाना चाहते हो क्या तुम मुझे? ठीक है, रोना मत। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम बस हमेशा खुश रहो। इंशाल्लाह आकिफ, अल्लाह हमेशा हमें खुश रखेगा। साले भाई का फोन है, मैं सुन लूं जरा। जी बोले भाई। हाँ जी, मैं उसके पास ही हूं। बहुत अच्छी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। साले भाई मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह देता हूं भाईजान। ठीक है। साले भाई सलाम दे रहे थे, कह रहे थे गेट वेल सून। ऑपरेशन के लिए जा रहे हो क्या? नहीं, साले भाई ने बुलाया है, कोई जरूरी बात करनी है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, याद रखना। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो आकिफ, और मुझे तुम्हारे सहारे की भी जरूरत है। तुम जरा भी फिक्र मत करो, काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। रात को कैफे में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? मैं हम दोनों के आगे आने वाले हसीन मुस्तकबिल के लिए दुआ करूंगी आकिफ। तुम भी दुआ करना। इंशाल्लाह कशफ, इंशाल्लाह। टेक केयर। सुबह बखैर जी। सुबह बखैर भाई। पता नहीं भाई, ये क्या कर रहा है यार बाल्टा? क्या हुआ है? अब हम दोस्त नहीं रहे, इसलिए तुम्हारी अलमारी भी यहाँ नहीं रहेगी। क्यों, ये यहाँ ठीक नहीं लग रही? तुम इस सेफ को कहाँ ले जा रहे हो? पागल तो नहीं हो गए क्या? मैं इसे दूर रखूंगा। यार बाल्टा छोड़ो, इसे यहीं रहने दो। अपना हाथ पीछे करो। मैं अपनी अलमारी को हरबी के रूम में ले जाऊंगा। क्या? हरबी के पास रहेगी? तो और क्या, वहां लेकर जाऊंगा इसे। अब ये मेरा दोस्त है और ये ऐलान मैं सब में कर दूंगा। देखो बाल्टा, ये बात ठीक नहीं है। तुम इस दोस्ती को अब खुद ही तोड़ रहे हो। ओहो, मगर मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। ओहो, तो अब तुम ये भी सीख गए कि अफसोस कैसे करते हैं। ये क्या कह रहे हो? जो तुम्हारा दिल करे कहते रहो तुम। हरबी, तुम क्या देख रहे हो? चलो मदद करो मेरी। तुम अस्पताल जाओ और जाकर अपना इलाज कराओ। तुम्हें प्यार हो गया है। वाह भाई, मुझे तो लगा मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है, मगर मैं गलत था। मगर एक बात बाल्टा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझसे दोस्ती तोड़ के ठीक नहीं कर रहे हो। आज ये मसला मैं हल कर लूंगा इंशाल्लाह। चलो। हाँ, एड्रेस तो यही लिखा था वहां। कसम से कितना बड़ा झूठ बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इसने पासपोर्ट के लिए एक आदमी को बहुत पैसे दिए हैं। बड़ी मुश्किल से पता लगाया है। इमरजेंसी चाहिए इसे। कोई प्लान हो सकता है, किसी को किडनैप करके ब्रॉड ले जा रहे हों। हाँ, हो सकता है। चलो बिस्मिल्लाह करें। चलें बिस्मिल्लाह। भाई ये घर खतरनाक भी हो सकता है। आकिफ, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। मेरी बात माने भाई, प्लीज आप गाड़ी में ही रुक जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर आप बाहर ही रुकेंगे, मैं अंदर जाकर जायजा लूंगा। ठीक है, चलो। यहाँ से तो बाहर एक गाड़ी आई है भाई, 2 अफराद हैं उसमें, इसी तरफ आ रहे हैं।
बेवकूफ आदमी, ये तो पासपोर्ट ऑफिस वालों की पुलिस है। ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। मैं शेवकी को यहाँ से निकालता हूँ। तो क्या हम उन्हें सबक सिखा दें? मैं शेवकी के साथ म्यूनिसिपल के प्रेसिडेंट का काम खत्म करता हूँ, बाकी लोगों से वहीं मिल लूंगा। तुम इन्हें संभालो। ठीक है, जल्दी करो, चलो आओ मेरे साथ। निजाती तुम जल्दी से अंदर जाओ। ठीक है भाई। और तुम घर की दूसरी तरफ जाओ। सर, अभी थोड़ी देर पहले मेरी गवर्नर साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वेट करें। अभी कोई खास बात नहीं बताई। अभी तक तो उनका जहाज भी लैंड नहीं हुआ। कल तो वो कह रहे थे मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। हमारे लिए कहीं कोई मुसीबत ही ना खड़ी हो जाए। हम अपनी तैयारी शुरू कर लेते हैं। आवाम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। ठीक कह रहे हो। मैं ये कैटलॉग देख रहा हूँ, कितना खूबसूरत है। देखो, यहाँ बहुत से वोकेशनल कोर्स करवाए जाएंगे जो इस इलाके के लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। हमें इस काम को बहुत अच्छी तरह अंजाम देना होगा। ठीक कह रहे हैं आप सर।